जय हिंद। जैसे आप लोग होपफुली बहुत अच्छे होंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने पॉवर्टी, गरीबी और बेरोजगारी के बारे में बात किया था। आज उससे एक स्टेप आगे की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा जो नया सीखने जा रहे हैं चीज वो है हमारी गरीबी निवारण। गरीबी तो है, सबको पता है, लेकिन अब इसको सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन जो है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या ऐसे प्रोग्राम चलाए हैं जिसकी सहायता से हम गरीबी को दूर करने में सक्सेसफुल हो। तो इसी के संदर्भ में हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो जा रहे हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? पांचवी पंचवर्षीय योजना। हम स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना। सबसे पहली चीज कि ये आई कब थी? कब आई थी? ये आई थी 1974 से 1978। ये हमें याद होना चाहिए, यहीं से क्वेश्चन आता है मोस्टली कई बार। 1978 टू 1974 टू 1978। अब आप बोलोगे पंचवर्षीय योजना है, लेकिन ये तो 4 साल ही, 74 से 78 4 साल ही हुए। तो ये क्वेश्चन आता है क्या ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 5 साल नहीं चली? तो कितने साल चली? 4 साल। नाम जैसी दिख रही है वैसी है नहीं, तो कितने साल रहेंगे? 4 साल। 4 साल चली, तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 4 साल चली? तो हम क्या बोलेंगे? पांचवी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट पॉइंट इसका कि इस दौरान भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी क्या थे? प्रधानमंत्री, जिन्होंने इसको क्या करा था? प्रारंभ किया। ठीक है, आगे चलते हैं। जब ये पंचवर्षीय योजना चली उस टाइम भारत के अंदर बहुत गरीबी थी, तो इस पंचवर्षीय योजना में एक नारा दिया गया। क्या नारा दिया गया? गरीबी हटाओ। ओके, ये नारा दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना के अंदर गांव के अंदर बहुत गरीबी थी, गरीबी हटाओ नारा भी दिया गया। तो गांव के अंदर क्या खोले गए? बैंक खोले गए, और उन बैंकों का नाम क्या था? नाबार्ड। ये बैंक खोले गए किसमें? पंचवर्षीय योजना में, गांव के अंदर नाबार्ड बैंक। इनका कार्य क्या था? टीपीपी। ये इनका क्या था? कार्य। अब आप बोलोगे टीपीपी क्या है? यही हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये सब पंचवर्षीय योजना में चल रहा है हमारा टीपीपी, यानी टी का मतलब है 20-20, पी का मतलब है सूत्रीय प्रोग्राम। ठीक है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम। ठीक है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम। इसके अंदर देखिए क्या है। अब जितने भी कार्यक्रम हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे क्या है? वो गरीबी हटाने वाले प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए थे। 20 सूत्रीय कार्यक्रम। ईयर कब आया था? 1975। ठीक, इसके अंदर क्या किया गया है? गरीबी निवारण। गरीबी निवारण के लिए गरीबी निवारण के लिए क्या किया गया? 20 कार्यक्रम चलाए। कितने? गरीबी निवारण के लिए 20 कार्यक्रम चलाए गए। इससे बोला 20 सूत्रीय कार्यक्रम। यह हम इसे क्या बोल सकते हैं? हम इसे बोल सकते हैं टीपीपी। क्वेश्चन आता है 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंदर कब चलाए गए थे? इस बात 1975 के अंदर चलाए गए थे। कौन से बैंक के अंदर काम किए? नाबार्ड के अंदर। ठीक है,
और नाबार्ड जो बैंक था वो कब कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर आया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आ चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हमारे इसके अंदर, पंचवर्षीय योजना में चल रहा है। पहला तो देखा हमने 20 सूत्रीय कार्यक्रम, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो कब आई थी, 1975 के अंदर आई है ये, 1975 सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आगे चलते हैं, इसको हमने क्या बोला, इसके अंदर क्या है कि लोगों को क्या है, जो गरीबी रेखा से नीचे थे या जो गरीब थे जिनके पास खाने के लिए था, गवर्नमेंट ने क्या दिया, भोजन उपलब्ध कराया, सार्वजनिक रूप से वितरण किया। तो इसके अंदर क्या बोलेंगे हम, उचित मूल्य की दुकान, क्या बोलेंगे, उचित मूल्य की दुकान। ये क्या है, उचित मूल्य की दुकान है, जहां पे क्या कर मिलता है, गरीबों को क्या मिलता है, सामग्री दी जाती है। अब यहाँ पे एक चीज हो रही है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंदर क्या इसमें आती है अन्नपूर्णा योजना, आपने नाम सुना होगा। अन्नपूर्णा योजना जो कि कहां से स्टार्ट हुई, उदयपुर के अंदर प्रारंभ की गई, ठीक है, उदयपुर से प्रारंभ की गई। मेन है उदयपुर और ईयर क्या है, 2015। ध्यान रखिए, अन्नपूर्णा योजना जो थी उदयपुर से प्रारंभ की गई 2015, ठीक है। पूरी ये योजना को किया जाता है कि सार्वजनिक दुकान या उचित मूल्य की दुकान थी, उनका क्या आधुनिकीकरण किया गया इस अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत। जो भी दुकानें थी उनका आधुनिकीकरण किया गया अन्नपूर्णा योजना। क्वेश्चन आता है कि अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य क्या था, तो ये था कि उचित मूल्य की जो दुकान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जो दुकान आती है इनके अंतर्गत, उनका बिल्कुल आधुनिकीकरण। ये तो था हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जो पहला तो हमने क्या देखा, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब आगे चलते हैं, अब इसमें क्षेत्रीय कार्यक्रम, यहां से क्वेश्चन आया हुआ कई बार क्या। अब इसके अंदर जो कार्यक्रम देखेंगे वो क्या है, सूखा संभाग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, ये सूखा संभाग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, डीपीएपी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कब आया, 1974, ठीक है, 1974 के अंदर टीपीएपी प्रोग्राम चलाया गया। चलो अब आगे चलते हैं, इसमें था क्या 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 पॉइंट्स थे वो देख लेते हैं। इसमें राजस्थान के 11 जिलों में कार्यक्रम चलाए। कार्यक्रम जो चलाए गए 11 जिलों के अंदर, तो ध्यान रखिएगा उन संभागों के अंदर जो सूखा प्रभावित थे। अब देखिए राजस्थान जो है वहां पे क्या कृषि कैसे होती है, मानसून पे आधारित होती है। अगर मानसून बादल आ रहे हैं, मानसून अच्छा हो रहा है तो फसल अच्छी हो जाएगी, अदरवाइज क्या पड़ेगा, सूखा।
तो गवर्नमेंट ने क्या करा, 11 जिलों के अंदर डीपीएपी प्रोग्राम क्या हुआ, चलाया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके अंदर। जिलों में सार्वजनिक परिसंपत्ति का निर्माण कर इन 11 जिलों में सार्वजनिक संपत्तियों का परिसंपत्तियों का निर्माण कर लोगों को काम प्रदान कर। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो 11 जिले सेलेक्ट किए गए राजस्थान के अंदर, ऐसे 11 जिले जो सूखा, जहाँ पे सूखा पड़ रहा है, ठीक। अब वहां पे करते क्या है, सार्वजनिक परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं। सार्वजनिक परिसंपत्तियां क्या होती है, जैसे स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, इनका निर्माण किया जाता है। इससे ये होता है कि वहां के आसपास जो लोग रहने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, उनको काम मिलता है। उनको काम मिलता है, वो काम करते हैं, तो उनको क्या मिलता है, फिर पैसा मिलता है, तो उनका जीवन स्तर क्या होता है, ऊपर आता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, गरीबी निवारण। तो इसके अंदर क्या होता है, गरीबी या जो भी गरीबी रेखा से नीचे, वो अपने स्तर को सुधार सकते हैं। तो ये सार्वजनिक परिसंपत्तियों का निर्माण का मतलब है, इस शब्द का मतलब है कि स्कूल, ठीक है, अस्पताल, रोड का निर्माण और कई सारी चीजें, जिससे क्या होता है, लोगों को क्या मिलता है, काम मिलता है इनके द्वारा। अब चलते हैं, पूछा जाता है कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्या इंपोर्टेंट प्लान में देश का पहला क्षेत्रीय कार्यक्रम कौन सा है, डीपीएपी कार्यक्रम। देश का पहला क्षेत्रीय कार्यक्रम डीपीएपी है, यानी जिसे क्या बोलते हैं, सूखा संभाग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। देश का पहला क्षेत्रीय क्या है, कार्यक्रम। अब आगे चलते हैं, ये तो हमने पढ़ा तीसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम के अंदर, जो हमने पढ़ा कि ये चीजें होती है 11 जिलों के अंदर। हमने इसका काम देखा है, क्या करता है, लोगों को रोजगार देता है, और जिससे क्या अपने को पैसा मिलता है, और पैसा मिलने से उनका जीवन स्तर क्या होता है, ऊपर। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम। ये क्या चीज है, ये क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर एक, इनमें से एक है क्या, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम का मतलब यह है कि राजस्थान के अंदर जो मरुस्थल है, वहां पे विकास कार्यक्रम चलाएंगे। अभी ये राजस्थान के 16 राज्यों के अंदर चलाएंगे, कहाँ पे, 16 जिलों के अंदर चलाएंगे। राजस्थान के 16 जिलों चलाया ये प्रोग्राम, जो है ये कार्यक्रम जो है 16 जिलों में चला। क्वेश्चन आता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन है वही आता। आगे चल, क्या काम किया गया कि भाई मरुस्थल निवारण, तो पहला जो उनका मेन मोटो था वो क्या था, मरुस्थल निवारण। मरुस्थल जो है उसका निवारण, पहला काम। दूसरा, कम वर्षा वाली फसलों को लगाना। वाली फसलों को लगाना, मरुस्थल में वैसे ही वर्षा कम होती है, तो हम ऐसी फसल लगाए जिसको पानी की जरूरत कम पड़ती है। एक पॉइंट ये हो गया। फिर आ गया चारा वाली फसलें। कैसी फसलें लगाए, कम पानी तो ले ही ले, साथ में क्या दे, चारा भी ज्यादा दे। अब आपको पता है, देखिए क्या है, रेगिस्तान या फिर ऐसा क्षेत्र जहां पे वर्षा कम होती है, तो वहां पे पानी की समस्या रहेगी। अगर हम ऐसी फसल लगाएंगे जो ज्यादा पानी लेगी तो प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जोर देते हैं इस प्रोग्राम के अंदर कि कम वर्षा वाली क्या हो, हमारी
फसलें हैं, वो जो फसलें हो वो क्या हो, अधिक चारा दे, चारा क्या हो अधिक, जिससे जहाँ पे जो भी व्यवसाय करते हैं जानवरों या पशुओं को पालकर दूध वगैरह से, तो उनको भी खाना मिल सके। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, डांग विकास कार्यक्रम। डांग विकास कार्यक्रम, डांग विकास कार्यक्रम क्या है? अब ये 8 जिलों में चला। किन किन के अंदर तो सुनिए, कोटा के 4 व भरतपुर के 4, कोटा भरतपुर के संभाग में 4 जिलों के अंदर चला, तो टोटल कितने हो गए, 8 जिले हो चुके हैं हमारे। ठीक है, कोटा संभाग और भरतपुर संभाग, इसको क्या बोला है, डांग विकास कार्यक्रम। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मेवात विकास कार्यक्रम। कार्यक्रम लीजिए, मेवात, इसके अंदर आपके अलवर और भरतपुर क्षेत्र के अंदर विकास कार्यक्रम क्या है, तो इसमें लीजिए क्या, अलवर व भरतपुर में विकास कार्यक्रम। ठीक है, इनके अंदर क्या क्या है, विकास कार्यक्रम किया। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट जो लेते हैं वो लेते हैं सहरिया विकास कार्यक्रम। अब देखिए सहरिया क्या है, एक जाति है ये, और ये जो जाति है सहरिया जाति केंद्रीय सरकार की जनजातियों में शामिल है। तो लिख लेते हैं इसको कि सहरिया केंद्रीय सरकार की जनजातियों में क्या है, शामिल। ठीक है, यानी सहरिया जो जाति है उसमें इनको क्या किया गया, शामिल किया गया और उनका विकास किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो विकास कार्यक्रम था वो सीमावर्ती विकास कार्यक्रम, सीमावर्ती विकास कार्यक्रम। अब सीमावर्ती विकास कार्यक्रम आपको सीधा सा पता है कि राजस्थान जो है उसकी बॉर्डर किससे लगी हुई है, पाकिस्तान से लगी हुई, तो उसी सीमा की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो जो जिले हैं उनका क्या किया गया, विकास किया गया इस कार्यक्रम के अंदर। तो कौन कौन से हो गए, तो लिख लेते हैं इसके अंदर। एक तो हो गया क्या, बाड़मेर, बिल्कुल, और जैसलमेर, और बीकानेर, बिल्कुल, और एक क्या बच गया आपके, गंगानगर। तो इन जिलों का क्या क्या है, विकास क्या। देखिए मेवात आ गया, डांग आ गया, वनस्थली आ गया, सहरिया आ गया और सीमावर्ती भी आ चुका है। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, ये हमारा क्या रह गया, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अब मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसके अंदर किस किस का विकास किया गया, किसके जिलों के गांवों का विकास किया गया, तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर पाली, अजमेर, ठीक, राजसमंद, और भीलवाड़ा। इन जिलों के
गांव का क्या किया, विकास किया। तो देखिए हमारे सामने हमने पढ़ा था, क्षेत्रीय कार्यक्रम स्टार्ट किया था। क्षेत्रीय कार्यक्रम के अंदर हमने देखा क्या, संभाग सूखा संभाग विकास कार्यक्रम, ठीक है, डीपीएपी प्रोग्राम 1974 के अंदर स्टार्ट किया गया था। और इसके अंदर क्या किया गया कि जो सूखा संभाग के 11 जिलों के अंदर क्या करा, ये प्रोग्राम चलाया गया था 1974 के अंदर। और ये देश का पहला क्या था, क्षेत्रीय कार्यक्रम था। ठीक है, फिर हमने इसमें देखी कि ये क्षेत्र के अंदर आते हैं कौन कौन सा, मरुस्थल विकास के अंदर 16 जिला आते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या पॉइंट थे, डांग विकास के अंदर कौन कौन से जिले थे, और मेवात विकास के अंदर कौन कौन से जिले थे जो गांव शामिल थे, सहरिया विकास, सीमावर्ती और मगरा क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या आएगा, मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अंदर कितने जिले शामिल है, 16। डांग विकास कार्यक्रम के अंदर कितने जिले हैं और कौन कौन से संभाग के हैं, कोटा और भरतपुर के। फिर मेवात विकास के अंदर अलवर और भरतपुर के जिले शामिल हैं। आपको ये पूछ लेगा क्या, मगरा क्षेत्र। अब ये वर्ड जो होते हैं, जैसे मैंने आपको क्या क्या बताया, एक तो डांग, मेवात और मगरा क्षेत्र। यहाँ पे हमें क्या होता है, कंफ्यूजन आता है। तो ये आप इस पे एक्स्ट्रा पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट डाल लें कि ये पॉइंट्स हमारे क्या है इंपॉर्टेंट। एक रह गए पॉइंट, वो भी देखिए, जनजाति उपयोजना क्षेत्र, ये ठीक। इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप टीएसपी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टीएसपी, टीएसपी क्षेत्र। अभी क्या है, इसका अंदर जो है टाड़ा, क्या है ध्यान रखिएगा, टाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा क्षेत्र जिसमें 50% या इससे अधिक की पॉपुलेशन जो है एसटी क्षेत्र से होती है, वो क्या होता है, टाड़ा घोषित करके उसका क्या जाता है, विकास किया जाता है। क्या लिखेंगे इसमें, ऐसा क्षेत्र जिसकी 50% संख्या एसटी से हो, उसे टाड़ा घोषित कर उसका विकास किया जाता है। ठीक है, क्या है, दोबारा बोल देता हूं, ऐसा क्षेत्र जहां पे 50% जो जनसंख्या है वो किससे हो, एसटी से हो। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, टाड़ा घोषित कर देती है गवर्नमेंट, और फिर क्या करती है, उसका विकास करती है। ठीक है, तो ये जो था वो आया था आपके 1974 में, ध्यान रखिएगा 1974 इंपॉर्टेंट, पंचवर्षीय योजना के अंदर ही ये किया गया था, कार्यक्रम चालू किया गया था। तो ये सारा था जो अभी तक जो हमने पढ़ा, आज की क्लास के अंदर जो भी पढ़ा है हमने, जो भी एक्स वाई और जेड, तो सब का सब क्या है, गरीबी निवारण। कि भारत के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या थी 1974 से 1978, उस टाइम के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या थी हमारे हिंदुस्तान के सामने, वो थी गरीबी। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए कि जिसके माध्यम से लोग अपना जीवन स्तर ऊपर उठाए। तो उसके अंदर जो भी कार्यक्रम देखें गवर्नमेंट द्वारा जो चलाए गए, वो सब किसके अंदर आते हैं, गरीबी निवारण के लिए। आज तक जो अपनी देखा अपन ने, वो सारा ये था। वे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।